कोई वो नहीं है। आई थिंक एज एन एक्टर बड़े अच्छे लगते हैं। मैं थोड़ा सा नेगेटिव था, एक्चुअली ग्रे शेड था। और फिर जमाई राजा में बहुत नेगेटिव था। फिर कॉमेडी का दौर चला। अब सोचा कि थोड़ा सा एडवेंचर ले आते लाइफ में थोड़ा सा लोगों को भी दिखे कि एक झलक दिखे रियल शमोना की। सो एंड आई एम ग्लैड आई डिड इट, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। आई एम एक्चुअली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई 27th शुरू हो, ताकि लोग देख सके शो को, एपिसोड्स देख सके, मुझे देख सके, क्योंकि मुझे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। आई वॉन्ट टू सी द शो नाउ मोर देन एनीथिंग एल्स। सो या खतरों के खिलाड़ी की बात करते हैं तो पहला ही नाम आ जाता है खतरा, एंड यू हैव टू फेस दैट। तो आपने जो स्टंट किया, जो भी स्टंट किया, यू गॉट हर्ट और हाउ यू ओवरकम फ्रॉम दैट हर्ट और फियर एवरीथिंग। या तो डे वन से, स्टंट नंबर वन से ही लाइक वी वर लाइक थोड़ा इजी नहीं होना चाहिए था स्टार्टिंग में, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज ऑलवेज डिफ़िकल्ट, इट वॉज जस्ट ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल था हर एक स्टंट। ऑनेस्टली सबका आई थिंक पहला रिएक्शन यही होता था, शिट ये तो नहीं हो पाएगा, और कैसे होगा। अगर लगता भी था कि नहीं मतलब हो पाएगा, तो कैसे हो पाएगा, लाइक हाउ इज़ दिस इवन, कैसे। बट अल्टीमेटली आई थिंक 9 out of 10 times एवरी वन हैज़ बीन एबल टू डू इट। इस सीज़न में सबसे कम अबॉर्ट्स रहे हैं, तो सभी ने अपनी जान की बाजी लगाई है, क्वाइट लिटरली हम सब ने। बट वही है, आई थिंक इट्स अ टेस्ट ऑफ योर माइंड एंड बॉडी, एंड हाउ अल्टीमेटली यू पुश थ्रू इट एंड यू आर एबल टू डू इट। सो या खतरों के खिलाड़ी की बात आती है तो रोहित सर की बात आती है, तो आपका इनबाउंड रोहित सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रोहित सर के साथ। और आई थिंक क्योंकि थोड़ा बहुत सर पहले हम सर और मैं पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि सर मेरे शो में आए थे टू प्रमोट हिज फिल्म्स। और फिर अब मैं सर के शो में गई एज अ कंटेस्टेंट, सो इट वाज रियली नाइस बॉन्डिंग विथ हिम। सर वाज दिस कैप्टन ऑफ द शिप एंड ही वाज लाइक अ हीरो। और उनकी बातें इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग होती थी, तो स्टंट के दौरान भी जब हमें मुश्किल लगता था, या लगता था कि हम शायद नहीं कर पा रहे हैं, या कंफ्यूज हो जाते थे कैसे करना है, तो ऑनेस्टली वो सिर्फ और सिर्फ सर की बातें, सर के जो टेक्निक्स, जो सर हमें हेल्प करते थे, बेसिकली सर की आवाज़ हमेशा गूंजती रहती थी, और सिर्फ वही हम उसको फॉलो करते थे तो वो बोलते ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, सर वॉज अ लाइट, ही वॉज द एंकर फॉर अस। खतरों के खिलाड़ी में आपका सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड किसके साथ रहा है? I think by the end of it, I think the four girls, we got really close by the end of it. Niyati, Nimrit, Krishna, मैं, we really bonded a lot. तो आई थिंक हम लोग को अलग अलग मिलता भी था जगह बैठने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग साथ में बैठ के, वेदर इट इज़ खाना खाना, और या रोना, या फियर्स डिस्कस करना, या इनसिक्योरिटी, या वल्नरेबिलिटी, व्हाटएवर इट वाज, ए टू जेड, फैमिली मिस कर रहे हैं, या खाना ठीक नहीं है, या स्ट्रेस हो रहा है, आई थिंक वी वर ऑल जस्ट, आई थिंक द फोर गर्ल्स बाय द एंड ऑफ इट रियली बॉन्डेड। सो या आपका कुछ पर्सनल फियर रहा है जो खतरों के खिलाड़ी में आपने एक्सपीरियंस किया और यू ओवरकम फ्रॉम दैट फियर? आई नहीं, कोई पर्टिकुलर फियर ऐसा था नहीं, बट जो एक अननोन चीज़ थी जो मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया था, वो था इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब कभी ऐसा भी नहीं कि ऐसी फील हुआ हो, कभी प्लग पॉइंट में भी डाल के, हाथ उंगली डाल के कभी फील नहीं हुआ था। बट उसको एक्सपीरियंस करना मैं लाइफ में किसी को ना इलेक्ट्रिक करंट दूँ, माय गॉड, लाइक दैट वाज स्कैरी एंड दैट वाज हार्ड। आई थिंक दैट वाज द हार्डेस्ट, इलेक्ट्रिक करंट। स्टिल इट इज लाइक अगर मतलब कर लिया आप आपने कभी तो। ओवरकम नहीं कर सकते, लेट्स, एक लाइक वेदर इट इज़ क्रीपी क्रॉलीज और इट इज़ इलेक्ट्रिक शॉक, खैर हाइट पानी उसका तो है भी नहीं मुझे फियर, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आप
देखिए पहले एक अननोन था कि इलेक्ट्रिक शॉक क्या क्या फील होता है आपको नहीं पता, राइट? फर्स्ट टाइम फील होता है, बट देन बाय द टाइम यू आर डूइंग इट अ सेकेंड और अ थर्ड टाइम, देन द प्रॉब्लम इज यू नो हाउ इट्स गोइंग टू बी एंड हाउ पेनफुल इट्स गोइंग टू बी, सो देन यू आर लाइक, ओह शिट, देन यू नो व्हाट योर, इट्स लाइक आग में कूदने वाली बात कि पता है जलना है लेकिन फिर भी हम कूद रहे हैं. खतरों के खिलाड़ी के बाद what kind of project you are looking for? This year looks exciting. I read a few scripts before I went to Romania, so something very interesting is gonna happen on OTT. So fingers are crossed. I don't know whether you'll get to see it this year or next year, वो अलग बात है. But yes, good, something exciting, OTT, something different. Any last message to your audience? To my audience, to my fans who have been showering me with love and admiration and your blessings always. आपने हमेशा सपोर्ट किया है मेरे काम को, और आई होप खतरों के खिलाड़ी इस सीज़न को देख के आपको मज़ा आएगा, मुझे देख के मज़ा आएगा, और आगे भी मैं जो भी काम करूँ, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड. आई होप आई ऑलवेज हैव योर लव एंड सपोर्ट. सो थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. आई थिंक मैंने अपने पोस्ट में भी लिखा है दैट आई हैव गेन्ड मेमोरीज फॉर लाइफ एंड आई एम ग्रेटफुल टू द शो, टू द एंटायर टीम फॉर दिस एक्सपीरियंस. जो चाहे आप जितने भी पैसे खर्च लो, बट आप ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे कि आपको इतने सारे स्टंट्स करने हैं एंड प्लस एक नए देश में जाना है. सो हाँ, मैं अपने बच्चों को डेफिनेटली दिखा सकती हूँ. दैट्स मी. जैसे खतरों के खिलाड़ी के बारे में, मतलब आपके बारे में लोगों को पता चला, फैंस बहुत क्रेजी हो गए अबाउट इट. तो आपने स्क्रॉल किया था कभी, मतलब ऑन योर इंस्टाग्राम, कि फैंस आपको पूछ रहे हैं हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट और समथिंग? डेफिनेटली, मतलब सरप्राइजिंग था. इनफैक्ट फैंस ही नहीं, जो जितने मेरे को एक्टर्स हैं, they were also like, Niyati, you're doing this, we are already proud of you. Even before me going there, they were like, we are already proud of you that you even attempting this, because सबको पता है that something like this adventure is not my personality. On screen, off screen, it's never been my personality. But yeah, I wanted to do something which fans wouldn't even think of me doing. तो इसलिए मैंने खतरों किया, एंड टू टेस्ट माई सेल्फ ऑल्सो कि मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं खुद को चैलेंज करूँ. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है. सो दैट्स आई जस्ट वेंट फॉर इट. What is your biggest fear? माई बिगेस्ट फियर इज़ वाटर. चाहे वो ओपन वाटर हो या पूल वाटर हो. मतलब शो पे जाने से पहले, क्योंकि उन्होंने बोला था आपको स्विमिंग आनी चाहिए, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू, तो मैंने स्विमिंग सीखी 20 दिन पहले. जो मैंने 4 फीट में, 5 फीट में जो स्विम करता है वो किया मैंने. बट वहाँ पे 4 फीट वाली स्विमिंग नहीं होती है. वहाँ पे होती है 9 फीट वाली स्विमिंग और अंडर वाटर स्विमिंग. सो हाँ, मेरा पानी का जो डर है वो आप स्टंट में भी देखेंगे. आई जस्ट फ्रीक्ड आउट जब मुझे पानी का स्टंट मिला था. तो बहुत आई वाज लाइक, अचानक से पैनिक अटैक क्या होता है मुझे तब पता चला कि जब आपको सांस नहीं आ रही है, आप कुछ किया भी नहीं है आपने, और उससे पहले आपको सांस नहीं आ रही है, मतलब यू नॉट इवन एबल टू ब्रीद. तो हाँ, एक्सपीरियंस एवरीथिंग. फिर मेरा जब केबल कार वाला स्टंट था, हाइट का स्टंट था, सो इट वाज लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज एक्सपीरियंसिंग कि मैं डायरेक्टली खाई में कूद रही हूँ, और आई एम जस्ट हियरिंग नथिंग एल्स बट माई हार्ट बीट. एंड देन मैं रोहित सर को बोल रही, सर मुझे बहुत डर लग रहा है. एंड सर इज टेलिंग, तू कर लेगी नहीं आती. सर इज लाइक, तू कर लेगी नहीं आती. तो हाँ, मतलब ये तो आई थिंक मुझे हमेशा से याद रहने वाला है ये सब. रोहित सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा? बेस्ट. आई मीन ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो इतने जो बड़े बॉलीवुड स्टार या एक्शन स्टार मैं फर्स्ट टाइम किसी से मिली हूँ. वरना मैंने इंटरव्यूज़ ही देखे हैं. तो एंड इट इज़ सेड कि जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही हम्बल होता है. एंड आई सॉ दैट व्हेन आई मेट रोहित सर, एंड इन 40 days हाउ ही वॉज. मतलब I will tell you the smallest of the example. अभी वी वहाँ पे गर्मी थी काफ़ी, एंड रोहित सर को टचअप के लिए या हेयर का कुछ करना था.
सो रोहित सर इज़ वेरी टॉल, ओके, एंड उनका आई थिंक हेयर या मेकअप जो बंदा है, उन वो दादा हैं जो उनकी हाइट थोड़ी कम है. रोहित सर वेंट ऑन हिज नीज. He didn't call for a chair or something. He went on his knees so that dada could do his makeup or hair. And I'm like, सल्यूट. यहाँ पे अगर कोई एक शो भी कर लेता है तो बहुत तुम आके आ जाते हैं. तो आई वॉज लाइक वाओ, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला. इनफैक्ट उनकी एडवाइसेस भी जो लाइफ को लेके हैं एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है. खिलाड़ी जो कि हम टीवी में देखते हैं ना और रियल लाइफ में देखते हैं वो बहुत डिफरेंस होता है. तो जब आपने कभी कोई शो देखा होगा खतरों के खिलाड़ी का और आपने जब रियल में किया वो कितना चैलेंजिंग था? ऑनेस्टली ना, मतलब मैंने ज़्यादा एपिसोड्स देखे नहीं थे, और अच्छा हुआ मैंने ज़्यादा एपिसोड्स नहीं देखे थे, क्योंकि वरना मैं कभी शायद हाँ नहीं बोलती शो के लिए. मुझे लगता कि यार इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं करूँगी मैं. बट क्योंकि मैंने ज़्यादा एपिसोड्स नहीं देखे थे और कम थोड़े ही एपिसोड्स देखे थे, तो तब मुझे लगा कि ये हो जाएगा. कुछ कुछ स्टंट्स बहुत डिफ़िकल्ट थे, बट अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगा नहीं नहीं ये मैं कर लूँगी, ये हो जाएगा. बट वहाँ जाके ऑनेस्टली मेरे 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 दिमाग में जो खतरों के पुराने कंटेस्टेंट्स हैं और खतरों की जो टीम है, आई हैव गेन्ड अ न्यू लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम. क्योंकि इनफैक्ट अभी कल ही आई वेंट टू अ सलोन एंड आई बम्प्ड इनटू मोहित मलिक, and he also had done khatro, and he was like, Niyati, how was khatro experience? And we were talking about shocks, and he was like, shocks, they are torture. And so we, all of us, like him, me, we were just talking about the stunts and experience. So I think ये जो भी हमने 40 डेज में एक्सपीरियंस किया है वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहने वाला है. और चाहे हम कभी भी किसी भी टाइम पे किसी भी खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट से मिलेंगे तो पहले हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे. And who is your competitor in this season? Everyone. I mean, this season there were least aborts. बहुत कम aborts हुए, और क्योंकि सब में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत थी और सबको अच्छा परफॉर्म करना था, तो सभी लोग और इनफैक्ट मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने लड़कियों के साथ ही स्टंट किया है. मैंने आई हैव कम्पीटेड अगेंस्ट शालीन, आई हैव कम्पीटेड अगेंस्ट गश्मीर, आई हैव कम्पीटेड अगेंस्ट अभिषेक, तो मैंने लड़कों के साथ भी कम्पीट किया है. एंड एवरी वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन देयर. Last message to you audience. To all the audiences, I just want to thank you. In fact, to my fans and everyone, I know you were a little surprised when I went for the show, but I'll tell you that your girl has definitely made you proud. And thank you for your blessings. It's only because of blessings that I could sustain for so long in the show. So thank you all, and please watch. I'm sure you'll be surprised like me. Thank you. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. खतरों का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़तरनाक था, आई हैव टू से. आई थिंक मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है ये शो. बाय करण. फिर से शुरू करती हूँ. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे. अपनी जर्नी की और इस शो के एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो वाकई काफ़ी ख़तरनाक रहा है. आई थिंक ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है. और आप जब ये शो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ. सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा रहा है आपके लिए? कोई स्टंट? सिर्फ एक स्टंट या एक पर्टिकुलर दिन नहीं था. आई थिंक सभी के लिए फिज़िकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल था. ऑल्सो क्योंकि कई दिन पे हम लोग अराउंड आई थिंक थ्री स्टंट्स कर रहे होते थे. आई रिमेंबर एक ऐसा पर्टिकुलर दिन था जिसमें मैंने 3 स्टंट किए. तो ख़ास करके उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. बट कहते हैं ना कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का एहसास, आपको अपनी विल पावर का एहसास, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का एहसास तभी होता है जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डाले जाते हैं. तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके बाहर निकलना और उभर के निकलना इज़ व्हाट मेक्स मी फील वेरी वेरी गुड. फिजिकली और मेंटली चैलेंजिंग की बात करें तो आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया था इसमें जाने के लिए? सी फिज़िकली ऑफ कोर्स एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि सब लोग ही प्रिपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ आप अलग अलग तरह के वर्कआउट्स
वर्कआउट पैटर्न्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वेदर इट इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, MMA, स्विमिंग। सो ये सारी चीज़ें मैंने भी की। और रही बात मेंटली की, देन आई थिंक मेंटल स्ट्रेंथ इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आई डोंट थिंक कि आप कुछ छोटे वक्त में या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप अटेन कर सकते हैं वो। आई थिंक हमें पूरा जीवन लग जाता है उसको कहीं खोजने में। तो अगर आप कंटिन्यूसली उसकी तरफ इफ़ यू वर्क टुवर्ड्स दैट, सो जैसे मेरे लिए आई थिंक मैंने लाइफ में पहली बार चिलिया रखा था। आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट इट, बट जैसे आप 40 दिन के लिए गुरुद्वारे जाते हो, सो दैट वाज माय वे ऑफ फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन माय बिलीफ सिस्टम। फिर कुछ वक्त निकालना योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड जो एक और चीज़ जिसने मेरा मेंटली माइंडसेट काफ़ी चेंज किया था, वो हैज़ टू बी MMA। आई थिंक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट कि जब आप MMA करते हैं तो आपका मेंटल जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो दीज वर माई प्रेप वेज टू प्रेप माई सेल्फ। या रियल लाइफ में कुछ हर किसी का फियर होता है, और तो आपने कुछ गोइंग फियर खतरों के खिलाड़ी में एक्सपीरियंस किया, वो स्टंट कभी किया हो? तो जाने से पहले ही मैंने सबको बताया था, एक हाइट का मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया है बचपन से ही। और दूसरा जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी थी मैंने, बट आई रियलाइज्ड कि वो आज तक वो फोबिया है। मैं जब छोटी थी तो आई रिमेंबर मेरी किसी एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने मुझे डाइविंग बोर्ड से ऐसे पुश किया था क्योंकि आई वॉज़ नॉट रेडी टू डाइव। और वो थोड़ा मेंटली हमेशा से रहा, तो मुझे पानी में भी इट्स नॉट समथिंग दैट आई इन्जॉय बीइंग इन वाटर टू मच, एंड स्पेशली डीप वाटर में आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। बट आई हैव टू से दिस कि तो क्या होता है इनवेरेबली, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर एलिमेंट का स्टंट करने को मिले, पर आई थिंक मैं और एक दो और लोग हैं इस सीज़न में जिनको एक्चुअली हर एलिमेंट एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। सो वेदर इट इज़ अंडर वाटर, शॉक, हाइट, क्रीपी क्रॉलीज, एनिमल्स, कोई व्हीकल डालना है वो भी डाल दो मतलब आई थिंक मैंने सारे तरह के स्टंट्स एक्सपीरियंस करे, जिससे शायद मुझे ये मौका मिला कि एक डर को फेस करना अलग चीज़ होती है, बट उसको ओवरकम करना बहुत अलग चीज़ होती है। एंड आई थिंक इस शो के ज़रिए, एंड क्योंकि आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे हर तरह के स्टंट्स मिले, तो जो भी मेरे फियर्स थे मैं उनको ओवरकम कर पाई, ना कि सिर्फ एक्सपीरियंस करके। कई बार होता है कि आप फॉर एग्जांपल शॉक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको डर लगता है, आप कर लेते हो, लेकिन आपको हमेशा उससे डर लगता है। सो जो वो ओवरकमिंग वाला बिट है वो डेफिनेटली हुआ मेरे लिए, सिर्फ एक ही एलिमेंट नहीं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स को लेकर। लास्ट मैसेज टू योर ऑडियंस। Well, I'm super excited. The show is going on air on 27th, guys. I can assure you कि आप लोग काफ़ी खुश होंगे सारे एपिसोड्स देखकर, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है ओवर द इयर्स, एंड आई कैन से दिस फॉर अ फैक्ट कि यू गाइज विल बी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन, एंड आई होप कि आप लोगों को ये शो देखकर काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत अच्छा रहा, बहुत फ्लक्चुएटिंग रहा, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई। आई वेंट ऑफ ऑन अ फ्लाइंग स्टार्ट, देन देर इज़ you will see a lot of drama and a lot of ups and downs throughout the whole journey. So I'm happy about it. बहुत कुछ सीखने को मिला। If you talk about खतरों के खिलाड़ी, आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो फैन फॉलोइंग है, they didn't expect, और जब उन्हें पता चला कि उनका रिएक्शन एकदम अलग रहा है ऑडियंस का, so how you respond to your audience, मतलब they are excited to see you something. या देखो, ये फैंडम की जहाँ तक आप बात करोगे, एक फैंडम होता है ऑनलाइन वर्चुअल नेटिजन्स का, और बहुत सारे फैंस होते हैं जो शोज़ के बाद आपको या फिल्म्स के बाद आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आई डोंट थिंक दे वर लाइक वेरी सरप्राइज बट दे ऑलवेज वांटेड टू सी मी, एंड आई नेवर डिनाइड कि मैं खतरों नहीं करूँगा, अगर ऐसा कभी नहीं था। आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट। इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर देम, तो वो एक रिस्पॉन्स अच्छा था। द गुड पार्ट इज दैट बिफोर आई वाज गोइंग आई सॉ लॉट ऑफ न्यूट्रल्स ऑल्सो, लाइक जो लोग मुझे फॉलो, मतलब कई सारे ट्वीट्स में मैं टैग होता था और मैं देखता था कि ये लोग मुझे फॉलो नहीं करते ट्विटर पे, लेकिन मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि ये खतरों में जा रहा है, तो आई वुड लाइक टू सी हिम डू स्टंट्स एंड एवरीथिंग, एंड वी आर एक्साइटेड अबाउट हिम। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि आपके फैंस तो है ही, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आप अच्छा परफॉर्म करो तब भी, आप अच्छा ना परफॉर्म करो तब भी रहेंगे, वो प्यार है, मोहब्बत है, सब है। लेकिन जो लोग आपको फॉलो नहीं करते वो भी आपके बारे में जब बात करना शुरू कर दें, तो वो एक नोटेबल चीज़ होती है, वो क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है,
उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये बहुत मुझे आई वाज सरप्राइज्ड, इनफैक्ट वो सरप्राइज नहीं, मैं बहुत सरप्राइज था वो देखने के बाद कि यार इतने सारे लोग क्यों बात कर रहे हैं जो। और फिर मैं देखता था प्रोफाइल, तो यार ये तो हमारे फैंडम के नहीं है, ना मुझे फॉलो करते हैं। सो एक ऑर्गेनिक बज़ काफ़ी अच्छा था। इफ यू टॉक अबाउट स्टंट्स, मतलब रियल लाइफ में स्टंट करना रियल लाइफ में भाई कोई स्टंट नहीं करता। तो खतरों के खिलाड़ी में इट्स लाइक यू हैव टू डू इट एनी हाउ, मतलब आपने इसमें हाँ हाँ, यू हैव टू, पैसे मिलते हैं उसके, करना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि डुप्लीकेट से करवाओ, हम लोग सिर्फ क्लोजअप देंगे। सो हाउ वाज इट फॉर यू, मतलब फियर रहा है आपका? हाँ, फियर्स है। आई थिंक इट्स एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आई थिंक हर किसी ने एक बार खतरों के खिलाड़ी, एक्टर हो कोई भी हो, मतलब इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी, किसी भी मीडिया प्रोफेशन में जिसको इनवाइट किया जाए खतरों के लिए कि भैया आप आओ, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा यार एक बार एक ये शो लाइफ में कर लो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वापस नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से मैं बीच बीच में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हुआ था कि आप स्टंट करने की कोशिश करते हो तो आप हीरो की तरह करना चाहते हो, डर डर के नहीं। एटलीस्ट मैं, मेरा वो था कि यार करूँगा तो यार स्टाइल के साथ करूँगा, फिर जीतो या हारो डजेंट मैटर, बट आई शुड एन्जॉय इट एंड आई शुड डू इट विद स्टाइल। तो उसमें कभी कभी मिस टाइमिंग हो जाता है। तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार ऐसे तो मैं हारता जाऊँगा, क्योंकि फिल्म में आप स्टाइलाइज स्टंट जब भी करते हो तो आपका अगर कोई मिस टाइमिंग हुआ, और अच्छे अच्छों का होता है मिस टाइम जब आप स्टाइल के साथ करते हो तभी, तो आपको रीटेक मिलता है। यहाँ पे आपके पास रीटेक नहीं है, एक ही बार होने वाला है। तो थोड़ा सा डर रख के और डर डर के भी करना ज़रूरी है कभी कभी अगर आपको आगे जाना है तो वो एक चीज़ थोड़ी सी मुझे बीच में फ्रस्ट्रेटिंग लगी, बट अदरवाइज इट वाज फाइन, रोहित सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस? फैबुलस। रोहित सर ने कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टंट करवाया जो आपने किया ही नहीं है कभी, यू नो ही डू दैट? आई थिंक 70% स्टंट्स, 70-75% स्टंट्स इसमें जो किए वो मैंने कभी नहीं किए, या किसी ने भी नहीं किए होंगे हम हमारी पूरी टीम में से। सो आई थिंक 75% ऑफ द स्टंट्स वर लाइक दैट। चॉपर वाला स्टंट कभी किया नहीं था, 50 माले की बिल्डिंग वाला स्टंट कभी किया नहीं था हाइट का, अंडर वाटर कुछ डीप वाटर स्टंट थे वो नहीं किया। मतलब कोई भी स्टंट ऐसा नहीं था जो ऐसे हम लोग रोज़ थोड़ी यार पानी के अंदर साइकिल चलाते हैं या 50 माले से कूदते हैं, ऐसा थोड़ी होता है रोज़। नहीं किया है। सो यू थिंक कि कोई कॉम्पिटिटर है इस शो में आपका? सभी कॉम्पिटिटर्स हैं, बट आई थिंक जिनके साथ compete करने में मज़ा आया, ऐसे अगर कुछ लोगों को मैं बोलूँ तो कृष्णा और करणवीर थे, कि जिनके साथ compete करने में मज़ा आया, क्योंकि पता था कि वो टफ देंगे कंपटीशन। एंड लास्ट मैसेज टू योर ऑडियंस? माई ऑडियंस जस्ट वॉच खतरों के खिलाड़ी 14 फ्रॉम 27 जुलाई, हर शनिवार रविवार, और बहुत सारा ड्रामा भी है इस सीज़न में स्टंट्स के साथ, तो एंजॉय करोगे आप लोग। Hi, I'm doing great. Thank you. खतरों पे खिलाड़ी, लाइक क्या आपको अच्छा लगा था यू जॉइन दैट, लाइक इट इज डेंजरस टू जॉइन खतरों के खिलाड़ी, हाउ वाज इट फॉर यू? No, बिल्कुल. This was ये बहुत बहुत बढ़िया experience था. You know, no amount of money can buy this experience. मैं इतना खुश हूँ मैंने ये opportunity को लिया. बहुत बड़ा मौका था मेरे लिए. बहुत मज़ा आया. You know, अगर मैं पूरा experience वापस कर सकते, मैं ज़रूर करूँगी. और you know, safety के बारे में मतलब रोहित sir works with the best stunt team. They've been doing this for many years और safety तो guaranteed है. अगर हम यू नो प्रिपरेशन की बात करें तो फिजिकली एंड मेंटली आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया था? Honestly, you know, जब मैंने खतरों को पहला साइन किया था, मैंने सोचा, oh my God, I have to train so hard, double up my training routine. और मैंने किया थोड़ा टाइम के लिए. I think ये शो के लिए सबसे important चीज़ endurance है. तो मुझे कार्डियो बिल्कुल पसंद नहीं लगता है. I'm you know very much into weight training and strength training. पर जब I knew I was doing खतरों, मैंने एक second session add किया दिन में, and that was purely cardio, endurance build करने के लिए. पर जब मैं वहाँ पर पहुँच गई, मैंने समझा जितना ट्रेनिंग तुम लाइफ में करते है इस शो के लिए काफ़ी नहीं होगा. तो मतलब you know, एक इंसान जो जिम कभी नहीं गया लाइफ में, वो भी ये शो जीत सकता है, बिकॉज ये शो ज़्यादा मेंटल है फिजिकल से. और अगर हम बात करें यू नो सबसे मोस्ट चैलेंजिंग आपने क्या देखा उसके अंदर? सी सबका डर अलग होता है. यू नो मेरा फोबिया आप शो पे देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे. और मैंने इस शो से पहले भी यू नो बहुत वोकल थी इस बारे में. आई एम नॉट अ फैन ऑफ क्रीपी क्रॉलीज. तो इट वाज
मैं खुश हूँ वो मौका मिला um, ये डर के अंदर जाने के लिए एंड try to overcome it because अगर ये शो के लिए नहीं था तो मैं probably वो कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करती थी तो या आई थिंक सबसे ज़्यादा वो था but you gotta watch the show and see how it went. टाइगर ने आपको कुछ कंपटीशन में जाने से पहले कोई सलाह दी? टाइगर बहुत अलग इंसान है. आई कॉल हिम अ सुपर हीरो. तो जब हम शो टीवी पे देख रहे थे घर में जाने से पहले वी वर वाचिंग सम ऑफ द हाइट स्टंट्स और वो जस्ट बोल रहे था यार भागो हार्नेस है तो क्या हो सकता है पर मैं जस्ट उनको बोला जब तुम वो जगह में है ये सब जो तुम सोच रहे चेंज होगा अलग होता है बिकॉज आई रियली रियलाइज ये शो के लिए कुछ प्रेपरेशन कुछ एडवाइस काफ़ी नहीं है. And what do you think was your competitor in the show? I know ये थोड़ा maybe corny sound करता है पर you definitely are your biggest competitor when it comes to खतरों के खिलाड़ी because जैसा मैं बोल दिया this is such a mind game. तो अगर खुद का mind conquer कर सकता है तुम्हारा body ज़रूर follow करेगा. तो I think I was definitely my biggest competitor. जो मैं देखी ये शो पे आई रियलाइज मैं खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिट सेट कर रहे थे पर जब मैं वो लिमिट्स हटाया मैं कुछ भी कर सकते हैं. जब हम ऐसे फिजिकल चैलेंजिंग कोई शो करते हैं तो एक सेटबैक होता है तो आप उस सेटबैक से कैसे ओवरकम करते हो? Sorry, can you rephrase that question? Yes. हम जैसे ऐसे फिजिकल जो गेम्स होते हैं उसमें हम चैलेंजेस जो होते हैं फेस करते हैं पर एक सेटबैक होता है हमारा जब यू फेल इन सम चैलेंजेस लाइक कोई स्टंट कर रहा फेल हो गए पर नेक्स्ट स्टंट के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करते हो? वो बबल में वो इन्वायरमेंट में सब इमोशन हाइटेंड है तो अगर तुम स्टंट बहुत अच्छे से करते तुम इतना खुश है तुम सोच रहे मतलब इतना खुश कभी नहीं हुआ ना ज़िंदगी में पर जब ऑपोजिट होता है और मे बी स्टंट इतना अच्छा नहीं चला या फेल हुआ वो इमोशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यू फील very disheartened, very demotivated. पर जब वो होता है you just have to realize एक और मौका है और जैसा मैं वो लेती थी I used to channelize that and use that as motivation to perform the next stunt maybe even better or to the best of my capabilities. After खतरों के खिलाड़ी, what do you think about the future? कैसा होना चाहिए? मैं इतना खुश हूँ ये एक्सपीरियंस के साथ मैंने प्रोड्यूसर्स को बोल दिया प्लीज़ मुझे चैलेंजर्स होता है ना शो पे मुझे वापस बुलाओ चैलेंजर का जगह में अगर मैं ये एंटायर एक्सपीरियंस वापस कर सकते मैं ज़रूर करूँगी. आई थिंक रियलिटी टीवी में बहुत मज़ा आता है बिकॉज तुम है तुम दिखा सकते हैं यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ और मेरे लिए इससे पहले मेरा प्लेटफॉर्म सिर्फ इंस्टाग्राम था तो इंस्टाग्राम में तुम सिर्फ इतना दिखा सकते तो इस शो में मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मैं बहुत अलग साइड दिखाए जो लोग सोचते हैं मैं ऐसी हूँ मैं एक्चुअली ऐसी नहीं हूँ तो वो सब देख सकता है ये शो पे और मैं जस्ट खुश हूँ अभी के लिए लोग को एक्चुअली पता चलेगा मैं कौन हूँ एंड व्हाट आई एम केपेबल ऑफ एज एन इंडिविजुअल और फ्यूचर में आई मीन देखेंगे इतना अभी आई थिंक इसके बाद बहुत ज़्यादा मौका है मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आगे बढ़ने के लिए तो we'll see what happens. Can I, okay, one sec. Hindi or English? अच्छा ठीक है. हाँ? हिंदी ठीक है. I just want to say thank you. मेरा सब फैन सपोर्टर्स आप शुरू से अब तक मुझे बहुत प्यार दिया और ऑनेस्टली ये जर्नी